और गाइस एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि आपको पता है कि फाइनली हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है और अभी वो प्लेट्स वगैरह जब आएंगी तब आएंगी। तो अब आज से शुरू करते हैं गाड़ी की मॉडिफिकेशन का काम। तो अभी बस मैं निकल रहा हूँ और बताता हूँ आपको भी क्या 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 करवाना है। गाड़ी बाहर ही खड़ी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर हमें मिल गया था और अभी प्लेट सप्लाई होने गई हुई हैं। वो उनको 1 हफ्ते का टाइम बोलते हैं कि लगेगा और उसके बाद तब तक हम करवाते हैं गाड़ी का काम। और मॉडिफिकेशन में थोड़े से मेरे को चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ये जैसे गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई हुई है तो कुछ इसकी चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन सबसे पहले जो मोटा मोटा काम होता है वो हम करवाएंगे व्हील्स का और म्यूज़िक सिस्टम का। तो आज वहीं जा रहा हूँ मैं और रास्ते में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि कैसा मतलब क्या क्या प्लान मेरा है। तो तब तक मैंने उस दिन से मैं नंबर के पीछे लगा हुआ था, आपको गाड़ी ढंग से दिखाई नहीं है। तो अभी वैसे गाड़ी की हालत थोड़ी गंदी हुई पड़ी है तो वैसे दिखा देता हूँ और उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। तो ये है भाई गाड़ी। और ऐसी कुछ है ये अंदर से। ये स्टेयरिंग कवर मैंने बाद में डलवाया था। ये मेरे को एक्चुअली उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया लेकिन मैंने जल्दबाजी इसलिए की बिकॉज इस कलर में मेरे को मिल नहीं रहा था। तो एक जगह से मिला तो मैंने फटाफट डाल दे बस भाई। मेरे को ब्लैक कलर में मिल रहे थे तो मेरे को चाहिए था सीट्स के साथ मैचिंग। तो जैसे सीट भी इसकी कॉफ़ी कलर है तो उससे मैचिंग ही मेरे को मिल गया। तो ये मैंने डलवा दिया था। बस ये गाड़ी है भाई। और ये भोलेनाथ जी हमारे गाड़ी के साथ ही मिले थे तो हमने ऐसे ही रहने दिए। थोड़े दिन से मैंने पता किया था कि अगर स्क्रीन लगनी हो, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी जगह नहीं है। एक इसके पहले मॉडल आता था जिसमें आफ्टर मार्केट डेक वगैरह लगा होता था ना, तो उसमें ऑप्शन होती थी उसको निकाल के स्क्रीन लगाने की ना। लेकिन इसमें बोल रहे थे कि यहाँ पे लगेगी तो मैंने बोला छोड़ो, यहाँ भोलेनाथ जी बैठे हैं तो हम नहीं लगवाएंगे। तो अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये गाड़ी अगर डिसकंटिन्यू हो गई है, पुरानी है, क्यों ली है। भाई ये मेरे दिल के इतने करीब है ना ये गाड़ी। मेरे अंदर भी आपने देखी होगी जिस पे कवर डला हुआ है वो भी सफारी ही है। वो सफारी डाइकॉर है, ये सफारी स्टॉर्म। और ऑनेस्टली जो अभी सफारी मार्केट में आती है वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि वो मतलब गाड़ी बुरी है, लेकिन भाई वो मेरी चॉइस नहीं है। वो एक्चुअली सफारी वाला उसमें चीज़ ही नहीं है कोई। उसको मतलब इट्स अ गुड एसयूवी बट उसको सफारी वाली चीज़ नहीं है भाई उसमें कोई। मेरे को तो बस ये पसंद है और इसलिए मैंने ली। और इसके किलोमीटर्स की बात करूँ तो अराउंड 80,000 किलोमीटर चली हुई थी और बहुत ही वेल मेंटेन गाड़ी थी टाटा के सर्विस रिकॉर्ड के साथ। और बड़ी वेल मेंटेन गाड़ी मिल गई मेरे को। और अभी भी मैं इसको कुछ दिनों से चला रहा हूँ तो टचवुड बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो अभी चलते हैं फिर और बात करते हैं उसकी व्हील्स की। व्हील्स मैं कौन से डलवा रहा हूँ जाके आपको बताता हूँ और कितने के मिले, क्या क्या मैंने पता किया, सब बातें वहाँ जाके करते हैं। अब फटाफट से निकलते हैं बस। चलो अभी भाई फ्यूल भरवाना पड़ेगा। लाइट फ्लैश करने लग पड़ी है। मैंने पहले इसमें एक बार भरवाया लेकिन ये लाइट आज पहली बार फ्लैश की है। तो पहले फ्यूल भरवा लेते हैं। और अभी इतना ही भरवाऊंगा, मैं थोड़ा ही भरवाऊंगा क्योंकि अभी लोकल काम ही करने हैं। जिस दिन कहीं बाहर निकलेंगे फिर उस दिन टैंक फुल करवाएंगे इसका। उसके बाद इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो अभी तक मेरे को इसकी रिपोर्ट मिली है इस पर्टिकुलर गाड़ी की, वो अराउंड मतलब हाईवे पे ये 16 की एवरेज दे रही है, मतलब 1 पर लीटर 16 किलोमीटर्स। लो अभी 1500 का फ्यूल डलवा दिया हमने। अब देखते हैं कितना चलती है। इसमें 17 लीटर तेल है, 87.41 रेट चल रहा है। अभी हाफ से थोड़ा सा कम हो गया फ्यूल और हमारा लोकल घूमने के लिए ठीक बहुत है। अब निकल जाएगा आराम से, हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे। तो बाकी डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाते हैं हम। और जिस दिन में मेरा प्लान है मे बी मैं कल या परसों शायद जाऊंगा कहीं बाहर दूसरे शहर। वो कहाँ जाएंगे वो परसों बताता हूँ आपको। और परसों या कल मतलब मेरा प्लान है। अगर आज गाड़ी का काम मोस्टली हो गया तो कल निकल जाऊँगा। तो बाकी उस टाइम फिर फुल करवाएंगे। फिर इसकी मैं अपनी खुद ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से इसकी एवरेज कैलकुलेट करूँगा। जो मेरा जैसे मैंने बताया कि ये दिल्ली से आई है गाड़ी। तो दिल्ली से मेरा कज़न लेके आया था गाड़ी। तो उसने जो दिल्ली से जलंधर तक का जो एवरेज निकाली थी दैट वाज अराउंड 16 किलोमीटर्स पर लीटर। तो बहुत ही अच्छी एवरेज है डीजल पे। और क्या चाहिए भाई। तो
बाकी मैं मतलब हर एक की जैसे ड्राइविंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं, तो उसकी ड्राइविंग हैबिट्स में इसने 16 दी है। मैं खुद, मेरे को लगता है कि मेरी अच्छी है ड्राइविंग हैबिट्स, तो मैं खुद निकालूंगा कि इसकी कितनी एवरेज निकलती है और फिर बताऊंगा आपको। A few moments later. लो भी पहुंच गए अपने व्हील का काम करवाने। ये पीछे दुकान है और आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने पहले सिलेक्ट करके गया था मैं यहाँ से, और अब दिखाता हूँ कौन से व्हील हैं। तो ये है अपने वो व्हील, ये वाले डलवाऊंगा मैं। ये मेरे फेवरेट हैं, इसके सफारी में बहुत सूट करते हैं ये। मतलब ये अपनी गाड़ी का टायर निकल के आ गया बाहर और अभी इसको चेंज कर रहे हैं। टायर मैं ये डलवा रहा हूँ, सिर्फ व्हील्स चेंज कर रहा हूँ फिर फॉर द टाइम बिंग। टायर से भी मैंने पूछा कि क्या रेट है, अभी मेरे को ऐसा लगा कि अभी मतलब ये टायर चल जाएंगे। वो भाई ने भी ये बोला ये टायर आपके बिल्कुल सही है, ये अभी चल जाएंगे, तो अभी इनको ही रख रहा हूँ मैं। बाद में मेरे को लगेगा कि चेंज करेंगे उसका, तो बाद में करेंगे। पहले भाई मेरा ये वाले व्हील डलवाने का बहुत मन था, लेकिन मैंने बहुत जगह से पता किया कि ये ना ज़्यादातर 15 इंच में आते हैं, मतलब 16 में बहुत, मतलब ऑलमोस्ट जितनी जगह पे मैं जाके देखा हूँ मिले नहीं मेरे को। तो फिर मैंने दूसरी चॉइस मेरी वही थी जो डलवा रहा हूँ, तो फिर मैं बोला लेट्स कंटिन्यू विद दैट, इसको बाद में देखेंगे कभी। तो भाई अभी टायर तो हो गया हमारा रेडी, लेकिन अंदर से मैंने बोला कैलिपर पेंटिंग भी कर दो, तो भाई बोलते वो भी कर देंगे। और मैंने देखता हूँ, उनको बोला है कि अब जो अच्छा लगता है वो कलर कर दो, लेकिन देखते कौन सा करते हैं। बोला ये कैलिपर पेंट हो जाएगा और ये सब भी पेंट हो जाएगा, ये तो वाइट में ही होगा, ये देखते हैं किस में होता है। ठीक है, चलो बाकी कोई आए ना, अगर कोई कम चौड़ा में और कोई डिजाइन मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा। हाँ, चलो ठीक है। लो भाई टायर वाला काम हमारा हो गया और बहुत ही बढ़िया काम हुआ। जैसे मैंने अभी दिखाया, वो पंकज भाई थे जहाँ से मैंने ये काम करवाया, ठीक है, पंकज कुमार, और बहुत ही बढ़िया मेरे को डील मिली, बहुत ही बढ़िया व्हील्स लग रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आई थी, थोड़े से व्हील्स जो है ना ये बॉडी के बाहर आ रहे हैं, और मेरे को किसी ने मतलब ज़्यादा, मेरे को यहाँ के रूल्स पता नहीं है, पहले अलाउड होते थे, मेरे को अभी लग रहा है कि ये सर अलाउड नहीं होते, लेकिन सिर्फ ये चंडीगढ़ में ज़्यादा लफड़ा है। तो मैंने बोला चलो डाल दो, अगर कुछ होगा तो बाद में आगे देख लेंगे। अभी मैंने क्योंकि मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना ये वाले, तो मैंने अभी यही डलवाए हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि व्हील्स डलवाए हैं, गाड़ी में आके बैठ गया, दिखाया नहीं, तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट काम करने, जो कि है म्यूजिक वाला। उसके बाद मैं घर जाके प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा, उसके बाद आपको गाड़ी दिखाऊंगा। अभी इतनी मतलब बढ़िया लग रही है ना, मैं क्योंकि थोड़ी बाहर से गाड़ी गंदी है, मैं आपका वो नहीं ख़राब करना चाहता कि ऐसे ही दिखा दूं तो वैसे गाड़ी गंदी लगे। तो गाड़ी धुलवाएंगे, पॉलिश वगैरह करवाएंगे, उसके पहले म्यूज़िक सिस्टम का काम करवा लें, उसके बाद दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है, ट्रस्ट मी। और कितने में पड़े मेरे को, पैसा कितना लगा, और मैंने कम से कम भी ना 10 से 12 दुकानें घूम के मैंने देखा था, और इतनी सही डील मिली, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। जब मैं आपको व्हील दिखाऊंगा और उसके बाद जब रेट बताऊंगा ना, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं म्यूज़िक का काम करवाने, और उसके बाद सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, देखता हूँ क्या मिलता है, लेकिन पहले म्यूज़िक का काम करवाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे फिर। A few moments later. तो भाई ये आ गई अपनी म्यूज़िक सिस्टम वाली मार्केट। यहाँ से भाई से पहले बात की हुई थी मैंने, यहाँ से करवाएंगे काम अपना। ये कार श्रृंगार वाले से
ਉਹ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ? Later. तो अभी गाड़ी अपनी का काम हो गया डन, और जिसने काम वो किया है मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर हैरी, कार श्रृंगार जलंधर से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई, थोड़ा बताओगे आपने क्या क्या काम किया अपनी गाड़ी में? एक हमने ना यहाँ पे बैकस्टोन का मतलब ये लो बेस वाला सब ऊपर विद एम्पलीफायर होता है, हाँ और ये 12 इंचेस है। ओके, बस ये 12 इंचेस का जड़ा हैगा हाँ। आपका एक बेस बॉक्स हैगा, छोटा ही हैगा, मतलब हर गड्डी चे कॉम्पैक्ट फिट आए हैं। और इसमें ये अच्छी चीज़ लगी है मेरे को कि सीट्स ब्लॉक नहीं हो रही, हाँ, दोनों seats मतलब पूरी आपकी यूजेबल है। block ठीक है भाजी। और एक हमने एक्चुअली गाड़ी के अकॉर्डिंग था, हाँ इसके स्पीकर्स ना थोड़े नीचे लगे हुए थे आपके स्टॉक स्पीकर्स, हाँ हाँ तब करके मैंने थोड़ा सा थोड़ा म्यूजिक और साउंड फ्रंट में बैठे को मतलब सुनाई देना, हाँ। तब करके एक मैंने यहाँ पे ये चीज़ मैंने रेकमेंड की थी भैया को, और भैया ने लगाई भी है, और भैया से आप मतलब व्यू ले भी सकते हो। ठीक है भाजी। इनको क्या बोलते हैं? ये सेंटर स्पीकर है। सेंटर स्पीकर। हाँ। और ये पैना साउंड? हाँ, पैनासोनिक। और एक हमने इसमें P8 कंपनी की ना LEDs लगाई हैं, P8 कंपनी की, हाँ। 5500 केल्विन है। ओके। इसका कोई चैलेंज भी नहीं है, कोई चलान भी नहीं है। चंडीगढ़ साइड भी चल जाओगे, दिल्ली साइड भी चल जाओगे, हाँ। कोई चलान नहीं है, बिकॉज ये 5500 केल्विन है, ओके। और लाइट भी इसकी सफिशिएंट है। बाकी आप मैं बोलूँगा कि रात को आप एक बार रिव्यू, हाँ वो मैं रात को रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा, अभी पता भी नहीं चलेगा। हमने नीचे भी इसमें बल्ब डाल दिए थे। ठीक है। तो जो भैया सेंटर स्पीकर बता रहे हैं, तो वो एक इस साइड पे लग गया है और एक दूसरी साइड पे, और साउंड इसकी बहुत बढ़िया आ रही है जी। वो आपको सामने बैठे को मतलब साउंड ना एकदम हाँ। फील होती है, बैक साइड ऊपर लग गया, और आगे से थोड़ी साउंड भी मैच हुआ था साउंड। ठीक है भाजी। तो ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास होती हैं, ठीक है, आजकल जो नहीं आती उनका तो सब पीछे से सामान आता है, ऐसी गाड़ियों में आपको डेली बेसिस पे क्या चैलेंज आता है? डेली बेसिस में देखो हमारा तो काम वैसे पुराना ही है, हाँ तो हमको तो शौक है ठीक है, हर चीज़ करने का, तो चलो चैलेंज तो होता ही होता है, हर काम भी चैलेंज है। कर लो। एक हमने इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल बेसिक नीड है ना, हाँ डैश कैम की सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, एक मैंने वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है, और इसकी आप क्लैरिटी भी ये चेक कर सकते हो। ये आपने बोला था 2.2 है ना ये 2300 रेजोल्यूशन में चलता है, ओके। और ये 24 आवर वाला है, लाइक ठीक है। सीसीटीवी है, मतलब गाड़ी बंद भी होगी गाड़ी तब? बंद भी है, बाहर भी खड़ी है, इसने अपना काम करी है। ठीक है ठीक है ठीक है भाजी। और एक भाजी के मैंने ऑर्डर किए हैं 7D मैट्स जो कस्टम मेड हैं, वो आज नहीं मिलेंगे, वो मे बी सर अगले वीक ट्यूसडे, अगले वीक वो मिलेंगे, तो वो मैं आपको तभी दिखाऊंगा। तो भाजी अगर किसी ने काम करवाना है, किसी को बढ़िया लगे, तो अपना लोकेशन और मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर जो भी है मैं आपको वो नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है, वो आप इसमें मेंशन कर देना। आपका कोई इंस्टाग्राम पेज या कुछ है? इंस्टाग्राम पेज भी है, वो भी मैं आपको मतलब एक बार बोल के बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 9888242400। ठीक है, और इंस्टाग्राम की आईडी तो कार श्रृंगार के नाम पे है, बट मैं आपको दे दूंगा, आप उसको मेंशन कर दूंगा। और लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन हमारी है ये सामने कमल पैलेस है, कमल पैलेस होटल। हाँ, कमल पैलेस होटल है जलंधर में। अब किसी ने भी आना है, आप कमल पैलेस के पास आके जो मेरे को फोन कर दे, ठीक है मैं भाई, यहाँ पे अपना बंदा भेज दूंगा, वो ले जाएगा। कमल पैलेस के एकदम पास ही है, ठीक है। बाकी जिसको मर्जी कोई भी पूछ सकता है कार श्रृंगार के बारे में। और कोई हमारा रेफरेंस देके आया तो उसको कोई डिस्काउंट? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। ठीक है भाजी, चलो थैंक यू वेरी मच भाजी। और बाकी मैट्स हम ट्यूसडे को डालेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुई तो मैं तो फिर भाजी को पकड़ ही लूंगा, ठीक है, दिक्कत कोई आनी नहीं है, ठीक है भाजी। ठीक है भैया। और सर एक चीज़ बता दो, जो भी हमने ऐड किया है, इनकी वारंटी कितनी है? देखो जो वूफर है उसकी 1 ईयर है, और जो लाइट्स हैं हाँ। उसकी 2 ईयर है। 2 इयर्स है ना। और कैमरा की? इसकी भी 1 ईयर है। कैमरा की 1 ये ईयर। तकरीबन आइटम जितनी भी आपके लगाई है हाँ। ऑल इंडिया वारंटी है, ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास ही मिलेगी, कोई कस्टमर बाहर का भी है तो उसको उसकी स्टेट में भी, सिटी में भी मिलेगी गारंटी इसकी, ठीक है भाजी। क्योंकि ये ब्रांड ही लगाए हैं सारे हमने। चलो बाकी हम टेस्ट करेंगे गाड़ी चला के, कोई दिक्कत हुई मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है भैया, ठीक है भाजी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।
लो भाई, फाइनली शाम के हो गए 6:30 और सुबह के आप लगा लो कि 10 नहीं 9:30 9:15 बजे मैं घर से निकला था और सारा दिन यहीं निकल गया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सुबह से सिर्फ और सिर्फ 2 कप चाय और एक जूस पिया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन अभी सीधा डिनर ही करूँगा, अभी क्या कुछ खाऊंगा। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ घर, और इस गाड़ी की जो भी चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा कल, जब गाड़ी पूरी वॉश हो जाएगी। उसके बाद सिनेमैटिक शॉट दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। लो भाई, एक और नए दिन की शुरुआत। और जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि गाड़ी को धुलवा के अच्छी तरह से आपको दिखाऊंगा, तो वो मैंने कर दिया। सुबह सुबह गाड़ी धुलवा के ले आया मैं, और अब आपको दिखाता हूँ उसके शॉट्स। लेकिन अभी नॉर्मल नहीं, सिनेमैटिक शॉट्स देखो इसके। भाई आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट्स बहुत बढ़िया लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना गाड़ी कैसी लग रही है। मेरे को तो सीरियसली, मतलब माय चॉइस, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और इसमें बस थोड़ी सी जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब कि द ओनली थिंग कि जो इसके व्हील्स हैं, मतलब टायर्स हैं, वो थोड़े से वाइडर होने की वजह से थोड़े ऐसे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा बाहर आएंगे। लेकिन मैंने सोचा चलो इसकी कोई दिक्कत वैसे रहती नहीं है, बस चंडीगढ़ साइड पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो अगर कोई होगी दिक्कत तो मेरे पास बैकअप प्लान भी है। तो जो मेरी दूसरी अंदर गाड़ी खड़ी है उसके साथ स्विच करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, मेरे है बैकअप प्लान। लेकिन मेरे को तो ये व्हील्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब इसलिए मैंने सोचा मतलब देखा जाएगा, चंडीगढ़ नहीं जाना होगा तो चलेगा। और लेकिन ये व्हील्स मेरे को डलवाने हैं। बाकी की जगह पर भी अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी तो देखेंगे, उस टाइम चेंज करवा लेंगे। लेकिन अभी तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। और बाकी जो म्यूज़िक सिस्टम और डैश कैम में अभी मेरा अपना जो SD कार्ड है वो डालना बाकी है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही सही। जितनी मेरे को डिज़ायर्ड बेस की ज़रूरत थी वही आ रही है। कोई ज़्यादा फालतू की वो ज़्यादा गूंज नहीं है, मतलब तो बहुत ही सही चीज़ होगी। ये एक थोड़ा मेरे को लग रहा है इस टायर में हवा थोड़ी सी कम हो गई है, बाकी के सब ठीक है। इसमें थोड़ी, ये पास में ही है, कहीं जाऊंगा तो उस टाइम फिल करवा लूँगा। तो ये अभी मैं जब वापस आ रहा था तभी मैंने देखा, या तो कोई कुछ लग ना गया हो, लेकिन देखूंगा, चेक करवा लूँगा। तो अब एंड में बात करते हैं कि ये सब सारे काम करवाने में खर्चा कितना हो गया। तो खर्चा मेरा हुआ है, तो मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ कि जो मैंने पहले जो सब दुकानों से जो कोटेशन ली थी, जिसमें मेरे को सब बोल रहे थे कि आपके इसमें 16 इंच व्हील्स हमारे पास है नहीं, ये कोई बोला था हमारे पास है नहीं, कोई बोला था ये इस पर सुंदर नहीं लगेंगे, तो आप 17 इंच डलवाओ। तो 17 इंच का मतलब मेरे को रिम्स भी नहीं लेने पड़ते, टायर्स भी नहीं लेने पड़ते। तो वो सबका कोटेशन था नियर अबाउट, उसकी एवरेज लगा के चलो आप 60 टू कोई 60 बोल रहा था, कोई 70 बोल रहा था, कोई 65 बोल रहा था। सो द एवरेज वाज बिटवीन, आप 65 लगा के चलो कि 65,000 वाज द एवरेज फॉर बोथ टायर्स एंड व्हील्स फॉर 17 इंच। उसके बाद मैंने घूमते घूमते एक चीज़ मेरे को दिखी कि बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे जिस टाइप के व्हील्स मेरे को चाहिए वो लगे हुए हैं वहाँ पे।
लेकिन बट नॉट एग्जैक्टली जो सेम मेरे को मिले हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ व्हील्स उनके पास पड़े थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या सिस्टम है, तो वो बोले कि बिकॉज ऐसे डिज़ाइंस जैसे आप ढूंढ रहे हो ये आने बंद हो गए हैं, तो लेकिन हमारे पास रीफर्बिश्ड पड़े हैं। तो रीफर्बिश्ड मतलब कि कई बारी मतलब किसी ने मतलब कोई एक्सीडेंटल गाड़ी होती है उसमें से निकाल लेते हैं, या कई बार किसी ने ट्रेड किए होते हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो पूरे मतलब इन्होंने इसको प्रॉपर पॉलिश मेंटेन एवरीथिंग किया होता है। तो इसका उसने चलो इसका प्रूफ तो कोई नहीं था, लेकिन उसने बोला था कि ये जो मैंने अभी डलवाए हैं तो ये 1 साल पुराने हैं। तो उसने बोला कि व्हील्स आपके ये लग जाएंगे, टायर्स आपके जो ऑलरेडी गाड़ी पे पहले हैं वही यूज़ हो जाएंगे। तो मैं बोला ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, मतलब मेरे को टायर्स वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। और जो दूसरी दुकान वाले थे ना, वो मेरे को कुछ भी उसका दे नहीं रहे थे कि पुराने आप व्हील्स या टायर छोड़ के जाओगे तो उसका हमको आपको कुछ उसका पैसा देंगे, नहीं। यहाँ पे मेरे को क्या हुआ कि पुराने व्हील्स ट्रेड करके नए व्हील्स लग गए, टायर मेरे पुराने यूज़ हो गए, एंड द कॉस्ट जो मेरे को पड़ी है वॉज ओनली 8,000 रुपीज़। तो 16,000 के वैसे थे, 8,000 के पुराने ट्रेड हो गए, टायर्स मेरे वही यूज़ हो गए। सो आई ओनली पेड 8,000 आउट ऑफ माई पॉकेट। तो मतलब इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 65,000 8,000। तो मैंने वही सोचा कि ये मतलब ठीक है, गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन पुरानी गाड़ी है, इसमें इतने 65,000 70,000 के व्हील्स लगवा के क्या फ़ायदा। मेरे को अपना शौक़ पूरा करना है, वो ये व्हील्स भी पूरे कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैंने अंदर म्यूज़िक सिस्टम या वो सब काम कराए हैं तो उस पर कितना खर्चा आया। तो उसमें मैं आपको चीज़ें गिनवा देता हूँ कि उसमें मेरा एक जो 12 इंच का वैक्सट्रॉन का सबवूफर है वो लगा, वायरिंग, उसके बाद डैश कैम, अपने मैट कवर्स मतलब नए मैट जो 7D मैट्स वो, उसके बाद अपने हाई बीम, लो बीम और फॉग लाइट्स के LED लैंप्स, P8 कंपनी के LED लैंप्स हैं ये। इन 2 जो पैनासाउंड के स्पीकर्स जो कि डैशबोर्ड के ऊपर लगे हैं वो हाँ ये सब काम था। तो इस सब का टोटल मेरे को आया था 42,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग लेबर एवरीथिंग पार्ट्स सब कुछ, मतलब टोटल मिला के आई पेड हिम 42,000। तो विच आई फील इट वॉज ओके, मतलब जिस हिसाब की क्वालिटी मेरे को मिली है आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। तो इतना मेरा टोटल मेरा 42 + 8 50,000 में मेरी पूरी मॉडिफिकेशंस हो गई। लेकिन अगर वही मैं नए की तरफ जाता तो मेरा 1 लाख से ऊपर लग जाना था। तो 50% जो मैंने खर्चा है वो कम कर लिया। तो ठीक है, इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना गाड़ी कैसी लगी। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अब बस नंबर भी आ गया है, गाड़ी की मॉडिफिकेशन भी हो गई है, बस थोड़े दिन में हम लोग निकलेंगे अपनी एक्सपेडिशन पे। और अगर आप चाहते हो कि आपको उसके प्रॉपर अपडेट्स आएँ तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि गाड़ी कैसी लग रही है। मिलते हैं फिर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।